कहानी एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर आ पहुंची है, जहां एक बेटी का प्यार, एक पिता की जिद और एक प्रेमी का टूटता हुआ दिल, तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। घटनाओं की शुरुआत तब होती है जब अनु के पापा गोपाल एक सख्त फैसला लेते हुए उसे ऑफिस जाने से रोक देते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। वह मान चुके होते हैं कि अगर अनु का बाहर जाना जारी रहा तो वह फिर से आर्यावर्धन के करीब जा सकती है। और यही बात गोपाल को बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वह अपनी बेटी के भविष्य को लेकर इतने ज्यादा सजग हो चुके हैं कि अब कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। अनु अपने पापा के इस फैसले से हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे ऑफिस जाने से ही रोक दिया गया। उसके लिए काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। लेकिन एक संस्कारी बेटी होने के नाते वह अपने पिता से बहस भी नहीं कर पाती। उसकी आंखों में सवाल जरूर होते हैं, मगर होंठ खामोश रहते हैं। इसी तनाव भरे माहौल के बीच अचानक घर की डोरबेल बजती है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने खड़े होते हैं डॉक्टर मोहित, हाथों में फूलों का एक खूबसूरत बुके लिए हुए। उनके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान होती है। वह अंदर आते हैं और बड़े ही शिष्ट अंदाज में अनु की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। यह पल अनु के लिए थोड़ा असहज होता है, क्योंकि वह समझ जाती है कि यह मुलाकात यूं ही नहीं है। लेकिन गोपाल और अनु की मम्मी इस दृश्य को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता। एक सफल डॉक्टर, समझदार, सुलझा हुआ और अच्छे परिवार से। गोपाल के मन में तुरंत यह विश्वास जन्म ले लेता है कि डॉक्टर मोहित ही वह इंसान है जो अनु को खुश रख सकते हैं। वह मन ही मन अपनी बेटी की शादी के सपने सजाने लगते हैं। अनु यह सब देख रही होती है, मगर उसके दिल के भीतर एक अलग ही संघर्ष चल रहा होता है। एक तरफ पिता की खुशी, दूसरी तरफ उसका अपना प्यार। दोनों के बीच वह बुरी तरह फंसी हुई है। उधर दूसरी ओर इस सबसे बिल्कुल अनजान आर्यावर्धन अपने घर में एक अलग ही दुनिया बसाए बैठा होता है। वह अनु के आने की तैयारियों में जुटा हुआ है। घर को सजाया जा रहा है, खास खाने का इंतजाम किया जा रहा है और उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान है। उसे लगता है कि अब समय आ गया है जब वह और अनु खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। हर छोटी बड़ी चीज में उसकी खुशी झलक रही होती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। काफी कोशिशों और मनाने के बाद अनु आखिरकार ऑफिस पहुंचती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, क्योंकि वह जानती है कि आज उसे एक ऐसा फैसला सुनाना है जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि आर्यावर्धन की जिंदगी भी बदल देगा। जैसे ही वह आर्यावर्धन के सामने खड़ी होती है, कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। उन खामोश पलों में अनगिनत यादें तैर रही होती हैं। पहली मुलाकात, साथ बिताए हुए पल, अनकहे एहसास। लेकिन अनु खुद को मजबूत बनाती है और धीमी आवाज में कहती है कि अब वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह और आर्या अब साथ नहीं चल सकते और यही इस रिश्ते का अंत है। यह सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। आर्यावर्धन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। इसी बीच दूसरी तरफ गोपाल भी एक और बड़ा ऐलान कर देते हैं। वह कहते हैं कि बहुत जल्द वह अनु की शादी डॉक्टर मोहित से करवाने वाले हैं। यह फैसला सुनकर अनु का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। ऑफिस में अनु आगे कहती है कि उसने आर्यावर्धन का प्रपोजल भी इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें साथ में कोई भविष्य नजर नहीं आता। यह कहते हुए उसकी आवाज जरूर कांपती है, मगर वह खुद को संभाल लेती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा इंसान जिसका दिल अभी अभी बिखरा है। आर्यावर्धन उस पल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी कमी कहाँ रह गई।
उसे यह नहीं पता होता कि अनु ने यह फैसला मजबूरी में लिया है, न कि बेवफाई में। असल में अनु आज भी सिर्फ और सिर्फ आर्यावर्धन से ही प्यार करती है। उसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वह अपने पिता की खुशी के आगे अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो गई है। वह मान चुकी है कि अगर उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी उसके पिता का सम्मान और सुकून है तो वह बिना शिकायत यह बलिदान दे देगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और ज्यादा भावनात्मक होने वाली है। हम देखेंगे कि आर्यावर्धन अपने सबसे भरोसेमंद साथी झिंडे के सामने टूटकर रो पड़ता है। वह अपने दर्द को अब और छुपा नहीं पाता। झिंडे, जो हमेशा से आर्यावर्धन के साथ खड़ा रहा है, यह सब देखकर गुस्से से भर उठता है। गुस्से में झिंडे सीधे अनु के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अनु पर सवाल उठाता है। वह उसके इस फैसले को समझ नहीं पाता। अनु के पापा और मम्मी के सामने ही वह साफ साफ कह देता है कि अनु और आर्यावर्धन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। झिंडे गोपाल से सवाल करता है, क्या वह अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या एक पिता का फर्ज सिर्फ समाज की नजरों में सही दिखना है, या फिर अपनी बेटी के दिल की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गोपाल अपनी जिद छोड़कर अनु और आर्या के रिश्ते को हाँ कहेंगे, या फिर अनु को अपने प्यार की हमेशा के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी न किसी दिल को जरूर तोड़ेगा। प्यार और कर्तव्य की इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है।